हर इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर एक चक्र की अपनी एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और हमारी जो 7 चक्र हैं उनका बैलेंस और हील होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम चक्रास के माध्यम से ही जो हमारा शरीर है वो फिज़िकल प्लेन पे काम करता है और इन चक्रास का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी सोच विचार, इन सारी चीज़ों पर, हमारी कैसी ऊर्जा है, हम किस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये इस बात पर हमारे चक्रास के माध्यम से ही निर्भर करती है। तो पहला चक्र है रूट चक्र। ये हमारे स्पाइन के ठीक नीचे होता है। ये 4 पंखुड़ी वाला एक लोटस की शेप में होता है। इसका जो कलर है वो रेड कलर होता है और इसका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट होता है। अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर डर की भावना, और अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी होते हैं, तो हमारे अंदर एक डर उत्पन्न होने लगता है। हम अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं और फिज़िकल बॉडी में इसका अफेक्ट अगर पड़ता है तो हमारे अंदर खून की कमी होने लगती है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ हो सकते हैं। और अगर चक्र बैलेंस होगा तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, ग्राउंडेड महसूस कर पाएंगे और हर एक चीज़ से अपने आप को इस भौतिक संसार से अच्छे से जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे और आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्दी होगा। इसका जो मंत्र है वो है लंब। आप इसको बैलेंस करने के लिए चाहो तो हेल्दी फूड ले सकते हैं, जैसे कि बीट्स वगैरह हो गए, अनार हो गए। आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हो। आप चाहो तो अपनी डाइट में जिंजर यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट फूड हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप 396 हर्ट्ज़ म्यूज़िक भी सुन सकते हो। दूसरा है सैक्रल चक्र। ये रूट चक्र के 2 इंच ऊपर होता है और इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर होता है। इसका एलिमेंट वाटर एलिमेंट होता है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, शरीर में बहुत ज़्यादा आलसी होने लगता है और फर्टिलिटी इशूज़ हो सकते हैं। आपकी जो क्रिएशन पावर है वो ब्लॉक हो सकती है। और वहीं अगर चक्र बैलेंस है तो आप क्रिएटिव रहोगे, जॉय फील कर पाओगे, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, आपकी जो क्रिएशन पावर है वो बढ़ती रहेगी। और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो वम मंत्र का यूज़ कर सकते हैं या फिर 417 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप खूब सारा पानी पिएं और ऑरेंज कलर से रिलेटेड फूड और कपड़े पहनें। सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये येलो कलर का होता है। ये चेस्ट के नीचे वाली जगह पर होता है और इसका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट होता है। चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप खुद को लेकर शर्मिंदगी फील करते हो, आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है, कमज़ोरी महसूस करते हो और आपको स्टमक रिलेटेड, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको बॉडी इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर चक्र पूरी तरह बैलेंस होंगे तो आप आत्मविश्वासी होगे, आप अपने काम करने में इंटरेस्ट लोगे, आप हर एक चीज़ में अपने आप को एक्टिव करोगे और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगी। आप चाहो तो 5 to 8 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी सुन सकते हो। आप अपने डाइट में नींबू को शामिल कर सकते हो, पम्पकिन को शामिल कर सकते हो। नींबू से जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा और इसको आप चाहो तो राम मंत्र का यूज़ भी कर सकते हो। हार्ट चक्र, हृदय चक्र, ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे चेस्ट के ठीक बीचों बीच होता है। ये एयर एलिमेंट होता है और चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप खुद को अकेलापन महसूस करते हो, आप डिमांडिंग हो जाते हो, दूसरों के प्रति आपके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, आप थोड़े राक्षसी स्वभाव के भी हो जाते हो, आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो। चक्र बैलेंस होगा तो आप लविंग नेचर के होगे, एम्पैथिक नेचर के होगे, ओपन हार्टेड होंगे, भावनात्मक रूप से आप संतुलित होगे, आपके अंदर अनकंडीशनल लव होगा, सभी के प्रति आपके अंदर प्रेम की भावना होगी। आपको अगर आपका हार्ट चक्र ओपन करना है तो खुद को प्रकृति के साथ जोड़ें, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। 639 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी इसका म्यूज़िक है। थर्ड चक्र, ये ब्लू कलर का होता है और ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये गले के बीच में होता है। ये चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप अपनी बातों को अच्छे से बोल नहीं पाओगे, बात करने में आपको डर लगेगा, आप लोगों से झूठ बोलने लगोगे, अपनी भावनाएं जो हैं वो आप लोगों के सामने अच्छे से प्रकट नहीं कर पाओगे। थायराइड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो इस चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं।
लेकिन जब ये वाला चक्र बैलेंस होता है तो आप अपनी भावनाओं को लोगों के सामने अच्छे से प्रकट कर पाते हो, अपनी जो भी बातें हैं उनको अच्छे से समझा पाते हो और आपके अंदर जो है सच बोलने की है जो है वो हिम्मत आती है। इस चक्र को खोलने का जो मंत्र है वो है हम। आप हीलिंग फूड ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जिससे भी आपका जो है थर्ड चक्र खुल जाए। और आप चाहें तो म्यूजिक सुन सकते हैं। इसका म्यूज़िक है 741 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। थर्ड आई चक्र अंजना चक्र ये इंडिगो कलर में होता है और ये हमारे मस्तिष्क के दोनों भावों के बीच में होता है। ये लाइट एलिमेंट होता है। लाइट मतलब कि ज्ञान और सत्य के प्रकाश को ये दर्शाता है। अगर ये चक्र किसी भी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, इसका जो संतुलन है वो ख़राब हो जाता है, तो हमारी जो इंट्यूशन पावर है वो कमज़ोर हो जाती है। आप लोगों के बीच में सच और झूठ का फ़र्क नहीं कर पाओगे। लोगों पर आपको विश्वास कम होने लगेगा। लेकिन जब चक्र बैलेंस होता है तो आप हाई इंट्यूशन पावर में होते हो। आप लोगों को बस उनको देख कर समझ पाओगे कि वो किस टाइप के हैं और उनकी क्या भावनाएं हैं और वो किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनकी जो स्पिरिचुअल विज़न है वो बहुत ही क्लियर हो जाती है। उनमें सत्य और झूठ को देखने की जो उनकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। और फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो उनको विज़न मैसेज के थ्रू या विज़न ड्रीम्स के थ्रू उनको पहले ही पता चल जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और बहुत बार ये सच भी हुआ है। इस चक्र को बैलेंस करने का जो मंत्र है वो है ओम मंत्र और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 852 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। सातवां है क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र। ये वेलवेट कलर का होता है और ये हमारे सिर के ऊपर में होता है। ये नॉन एलिमेंट होता है और ये चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है तो मेंटल डिसऑर्डर, याददाश्त करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है तो स्पिरिचुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन जब चक्र पूरी तरह बैलेंस में रहते हैं तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। हर जगह से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो मजबूत रहता है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और आपको स्पिरिचुअल ब्लेस्ड मिलते हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो 963 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं और साथ में सभी तरह के जो सात्विक फूड हैं वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जो शरीर के 7 चक्र हैं वो पहले से ही एक्टिव होते हैं। हमें बस उनको बैलेंस करना होता है।